फैटी लिवर, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि लिवर में फैट आ जाता है। नॉर्मली जो लिवर, जो यकृत है, उसमें जरा सा भी फैट या वसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा वसा की सामान्य रूप से हो सकती है, बट जब यही वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो किसी भी चीज का ज्यादा होना खराब होता है। तो ये जब ज्यादा हो जाती है तो उसे फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर जो है वो एक सिंपल बीमारी भी हो सकती है, जो कि नॉर्मली 80% लोगों में सिंपल बीमारी की तरह होती है, जिसका कोई लक्षण नहीं होता है। और 20% लोगों में इस वसा की वजह से लिवर में कुछ उसके काम में दिक्कतें आने लगती हैं, तब इसको फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। तो फैटी लिवर अलग है, फैटी लिवर डिजीज अलग है। इस बीमारी का सबसे जो एंड स्पेक्ट्रम होता है वो होता है जब लिवर कड़ा हो जाता है, तो उसे फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो लिवर में अगर उसकी बनावट में भी चेंज आ जाए, या वो और कड़ा हो जाए या और रेसेदार हो जाए, तो उसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। सामान्य रूप से लिवर का जो काम होता है वो शरीर में पोषक तत्वों की प्रोसेसिंग का काम होता है। शरीर से पॉइजन्स या वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम होता है। और जब ये अपना काम पूरी तरह से नहीं करता है, इस प्रोसेस में इसमें डैमेज भी होता रहता है। इसमें खुद में खुदकों में चोट आती रहती है, लेकिन इसकी बहुत ही अच्छी रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है। ये अपने आप को रिपेयर बहुत अच्छे से कर लेता है। जब इस रिपेयर प्रोसेस में खराबी आती जाती है इस कड़ेपन की वजह से, तो फिर ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। और जब तक लिवर 80% या 70-80% डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद लिवर फेल होने की भी आशंका आ जाती है। तो इसके जो सामान्य कारण हैं, वो एक तो इस समय बहुत सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, जिसमें कि खासतौर से कई सारी बीमारियां और जो हेपेटाइटिस जिनको हम बोलते हैं, सबसे पहले ये बहुत मुख्य कारण रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे धूम्रपान, मद्यपान, इस तरह की बीमारियों से भी, इस तरह की आदतों से भी लिवर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जन सामान्य में जो कॉमन बीमारियां पाई जाती हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, तो और हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो इन बीमारियों का जब उचित कंट्रोल नहीं होता है या प्रॉपर इलाज नहीं होता है, या ये बीमारियां लंबे समय से रहती हैं, तो फिर शरीर में और शरीर के अन्य अंगों के साथ ही लिवर पे भी असर पड़ता है। उसमें फैटी लिवर होने की या बाद में फाइब्रोसिस होने की आशंका बढ़ जाती है। लिवर को डैमेज करने वाले अन्य समस्याएं या अन्य कारक भी मौजूद हैं। अन्य समस्याएं जैसे बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, और अन्य कारक जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ये जो है इस डैमेज को और बढ़ा देती है, जिससे कि लिवर के खराब होने की स्पीड बढ़ जाती है और खराब होने के परिमाप भी बढ़ जाते हैं। फैटी लिवर के दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला तो हो गया अल्कोहल, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एएफएलडी जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है एनएएफएलडी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये शराब का सेवन जो लोग नहीं करते हैं, उनमें भी फैटी लिवर होने की संभावनाएं रहती हैं। और खास तौर से इस समय जो है, एक तो हमारा कोविड पैंडेमिक ही चल रहा है, इससे पहले दुनिया में चल रहा था मोटापे का पैंडेमिक। तो बचपन से लेके बड़ों में भी मोटापे की समस्या हमारे खान पान की वजह से बढ़ती जा रही है। तो उन लोगों में इस तरह के फैटी लिवर होने की संभावनाएं और ज्यादा रहती हैं। फैटी लिवर की जो डायग्नोसिस रहती है, वो अगर हम किसी अन्य कारणों की वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर लिवर के मतलब फंक्शन के टेस्ट कराते हैं, तो अधिकतर इनकी जो है समस्या का पता उसी से चलता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती दौर में या 80% लोगों में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो अन्य वजहों से अगर हम इन जांचों को कराते हैं, तो उनमें कुछ गड़बड़ियां ऐसी लगती हैं जिससे कि इसके लिए हमें संदेह होता है। क्योंकि ये सामान्यतः लोगों में भी पाई जाती है, तो बाकी अन्य कारणों को जब हम हटा लेते हैं, तब इस बीमारी को हम निदान करते हैं या तब हम डायग्नोज करते हैं। जो सामान्य हमारे परीक्षण हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इन परीक्षणों से हमें इस पे संदेह होता है। अगर उसमें कुछ एक संदेह वाली चीज आती है, तो हम इसके लिए एक फाइब्रो स्कैन नामक जांच होती है। फाइब्रो स्कैन अल्ट्रासाउंड का ही एक डिफरेंट रूप होता है, जो कि लोकली अवेलेबल रहता है, थोड़े से एक्सपर्टाइज के साथ हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। फाइब्रो स्कैन
मतलब जैसा कि नाम से ही इसके लक्षित हो रहा है कि ये लिवर में या उसकी फाइब्रोसिस के बारे में बताती है। तो नॉर्मली जो हमारे ऊतक होते हैं उनमें कुछ ना कुछ लचीलापन होता है। तो फैटी लिवर और फाइब्रोसिस से ये लचीलापन कम होता जाता है, ये कठोर या रेशेदार होते जाते हैं। फाइबर स्कैन हमारे ऊतकों का बताता है कि ये इनका लचीलापन कितना है, या अभी कितना रह गया है, या इनमें कठोरतापन या रेशेदार जो है वो कितने परसेंट आ गया है। तो इसी से हमें इसकी ग्रेडिंग का आइडिया लग जाता है कि हमारी ये बीमारी किस परिमाप तक पहुंच गई है। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में कभी कभी इसके जब और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि खून की नसों के गुच्छे बनना, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बनते हैं, उन केसेस में एंडोस्कोपी या अन्य विधियों की भी जरूरत पड़ती है। जो एसिम्प्टोमेटिक रहता है या जिसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, शरीर पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता है, वो यूजुअली बाद में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। बट अगर अन्य कारक मौजूद होते हैं या जो अन्य बीमारियां हैं जो फैटी लिवर को बढ़ाती हैं वो कंट्रोल नहीं रहती हैं या उनके इलाज में कोई परेशानी आती है, तो इसमें लिवर में फैट की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे फैट की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे ही लिवर के ऊतकों में सूजन और चोट की संभावना बढ़ती है। और इस चोट की रिपेयर जब तक लिवर कर पाता है या जब तक उसका 2/3 हिस्सा डैमेज नहीं हो जाता है, तब तक इसके विस्तृत लक्षण नहीं आते हैं। लेकिन एक बार जब ये लक्षण आ जाते हैं तो अधिकतर ये बीमारी एकदम इरिवर्सिबल या वहां से वापस नॉर्मल की तरफ आना मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में हमारे पास बहुत लंबा टाइम रहता है जहाँ पे हम अपनी खान पान से या उचित बीमारियों के उचित कंट्रोल से इस बीमारी को हम चेक कर सकते हैं या इसको हम वापस ला सकते हैं वापस बेहतरी की तरफ। लेकिन एक बार स्टेज 3 की फाइब्रोसिस आ जाती है तो उसके बाद जो है ये आगे ही बढ़ती है, इसका वापस सुधार आना बहुत मुश्किल होता है। फैटी लिवर के इलाज के लिए है कि अगर बाकी बीमारियों के या बाकी आपकी लाइफस्टाइल के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से ये हो रहा है तो सबसे पहले हमें उन कारकों को हटाना पड़ता है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो शराब जो है वो बंद करनी होती है, स्मोकिंग को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है तो उसके लिए फिजिशियन की सलाह से उसको एडिक्वेटली कंट्रोल में रखना होता है। शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है तो शुगर को भी कंट्रोल रखना होता है। उसके लिए आप तरीके ले सकते हैं डाइट, एक्सरसाइज या दवाइयों के, या उचित मात्रा में इंसुलिन के तरीके से शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की प्रॉब्लम होती है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड 500 से ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी तरह तरह की दवाइयां आती हैं जो उनकी कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखते हैं। तो इस तरह से ये इसको रोक सकते हैं और कभी कभी वापस कम भी कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट मतलब लिवर का जो हमारा डैमेज लिवर है उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरा पार्ट ऑफ लिवर या पूरा का पूरा लिवर को प्रत्यारोपित करते हैं, तो इसी को ट्रांसप्लांट कहते हैं। ट्रांसप्लांट की जरूरत जो है जब फाइब्रोसिस के बाद भी एक एंड स्टेज डिजीज होती है या जब बीमारी की अंतिम स्थिति पहुंचती है जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो ये फैटी लिवर डिजीज, फाइब्रोसिस और उसका जो आखिरी स्पेक्ट्रम है वो है सिरोसिस। तो सिरोसिस में भी ऐसी स्टेज जिसको हम ग्रेड सी या अनकम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर जो है वो शरीर के नॉर्मल फंक्शन को भी संभाल नहीं पाता है, तो उसमें शरीर में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन जैसे पेट में पानी बनना, खून की उल्टी होना या मल में खून आना, इस तरह की, या दिमाग में बेहोशी आना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। जब इस तरह का कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये डेफिनेट इंडिकेशन होता है लिवर ट्रांसप्लांट का। अगर मरीज की स्थिति और डोनर ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लिवर सिरोसिस का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है अगर ये इंडिकेटेड है और अवेलेबल है। ऑपरेशन के बाद कोई भी आदमी पहले की तरह नहीं होता है, लेकिन 80 से 90% तक उनके काम करने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिवर जो है
वो हमारे शरीर के उन ऊतकों में से है जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। तो लिवर ट्यूमर्स के लिए भी जो इलाज होता है, या जो हम सुनते हैं कि मरीज के इन रिलेटिव ने, माँ ने, बहन ने, पिता ने अपने बच्चों को, या बच्चों ने अपने माता पिता को लिवर का दान किया, तो उस परिस्थिति में लगभग आधे से दो तिहाई लिवर को निकाल के मरीजों को दिया जा सकता है। और वो जो लिवर का हिस्सा निकलता है वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट करता है। वो 2 से 3 हफ्तों में ही बढ़िया से रीजनरेट कर जाता है, 3 से 4 हफ्ते में उसके नॉर्मल फंक्शन आ जाते हैं। तो मरीज के शरीर में केवल बाहरी घाव के अलावा उसके काम करने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैटी लिवर जो है, जैसा कि बताया कि हाँ, मोटे लोगों में या जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, हाई बीपी या शुगर ज्यादा होता है, तो उन लोगों में ये बहुत ही सामान्य समस्या है, या उन लोगों में इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इन लगभग सारी बीमारियों में है वो आपकी लाइफस्टाइल एक मुख्य कारक है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तो एक एक करके कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने में है कि आप स्वस्थ भोजन लें। स्वस्थ भोजन में है कि आप फैट की मात्रा कम रखें, मिनरल्स, विटामिन, हरी सब्जियां, प्रोटीन ये एडिक्वेट और उचित मात्रा में लें। पानी का सेवन खूब करें। दूसरी चीज आती है खाने के बाद, खाने को एजिमुलेट करने की बॉडी में, वो हम काम से करते हैं, एक्सरसाइज से करते हैं। तो अगर हम उचित मात्रा में उचित तरीके से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हम इसमें डाइट से और एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से कंट्रोल ला सकते हैं। जहाँ पे डाइट और एक्सरसाइज आप अच्छे से कर रहे हैं, उसके अलावा भी इन बीमारियों को कंट्रोल में रखने के लिए कभी कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो दवाइयों का भी नियमित सेवन करें, फिजिशियन की सलाह से करें, और खाना, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, या अपने को स्ट्रेस फ्री रखें। तो इन चीजों से बहुत ही सुरक्षित तरीके से बचाव हो सकता है और आप स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकते हैं। कोरोना पैंडेमिक में जैसे कि इस समय सिचुएशन हर जगह चल रही है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से लोगों का निकलना वैसे भी मना है, और लोग एक दूसरे की बचाव के लिए खुद भी निकलना नहीं चाह रहे हैं। बट घर पे रहते रहते ये होता है कि आप एक्सरसाइज रेगुलर कभी कभी नहीं कर पाते हैं, या अगर आप वॉकिंग पे पहले जाते थे तो घर पे उतनी वॉकिंग नहीं हो पाती है। तो आपको, क्योंकि पूरी दुनिया का इस समय स्वरूप बदल गया है, तो आपको भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसी हिसाब से इम्प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस तरह की तरीके डेवलप करें, व्यायाम करें, फैमिली के साथ व्यायाम करें, और व्यायाम के नए नए तरीके विकसित करें। साथ ही योग, ध्यान, मेडिटेशन, अपने ध्यान को केंद्रित करें जिससे स्ट्रेस से बचें। और कोशिश करें, क्योंकि अब घर का अच्छा खाना मिल रहा है, ये बहुत अच्छा मौका भी है। धूम्रपान, मद्यपान अगर इन चीजों से है तो इससे भी आप अपने को दूर करें। यही सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी आपके इस समय के जीवन के लिए।